नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने एक बार फिर ईरान और इजराइल की बात करेंगे। आज ईरान और इजराइल के बीच जो वार शुरू हुई है उसका चौथा दिन है। इसमें हम मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उनकी भूमिका, अमेरिका, रसिया, चाइना और अन्य यूरोपीय कंट्रीज़ के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ईरान का चौथा दिन और ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। पूरा घायल अवस्था में वो करहा रहा है, क्योंकि उसके पास उधार का सिंदूर था। उधार किससे लिया? अमेरिका से। उस सिंदूर से वो दूसरे लोगों को डराने धमकाने की बात कर रहा था। तो उसने पहले एक छोटे से जो राष्ट्र है हमास, उसको उजाड़ने की कोशिश की। उसमें हज़ारों लोगों की मौत के घाट उतार दिया। और यही उसने अब ईरान के साथ बिना सोचे समझे सारी रणनीति को तैयार किया। मुद्दा अब ये है कि ईरान को घेरने के लिए वही रणनीति अमेरिका अपना रहा है जो रणनीति उसने इराक को ख़त्म करने से पहले अपनाई थी। अब आपको शायद पता होगा, आप थोड़ा बहुत सक्रिय रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी कि इराक के ऊपर उस समय ये आरोप लगाया गया था जब सद्दाम हुसैन वहाँ शासक थे कि आप वो वेपन बनाते हो जिसकी वजह से लोग मारे जा सकते हैं। उसमें जो केमिकल वेपन की बात थी वो सबसे ऊपर रखी गई, जिससे इराक को बदनाम किया जा सके। इराक बदनाम हुआ, उस समय कई देश मिले, इंग्लैंड, अमेरिका और कुछ दूसरे देश, फ्रांस वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रेलिया भी शायद साथ था उसमें। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन भीतर केमिकल वेपन तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा संसार खतरे में आ जाएगा। ये बात उस समय प्रचारित की गई थी और उसी के बलबूते पर उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। उस हमले में सद्दाम हुसैन मारे गए, तख्ता पलट हो गया और तख्ता पलट में एक कठपुतली वहाँ बैठाल दी गई। अब इजराइल को आगे करके अमेरिका, इंग्लैंड यही देखना चाहते हैं कि ईरान की जो ताकत है उसे कैसे ख़त्म किया जाए, वहाँ कैसे तख्ता पलट किया जाए। और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि जो आप एटमी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं उसकी वजह से पूरा संसार एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि एक कोई समझौता हुआ था, उस समझौते में ईरान ने मना किया था कि हम कोई एटम बम नहीं बना रहे, लेकिन बार बार खबरें प्रोजेक्ट की गई। मैं आपको शायद उस स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा विदेशी जो मीडिया है उसके। उसमें ये कहा गया कि 5 साल के भीतर ईरान एटम बम बना लेगा। फिर एक खबर आई कि 6 महीने में वो 10 एटम बम बना के तैयार कर लेगा। जाने कितनी बार ये बातें कही गई, सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन कोई साबित नहीं कर सका। जिस तरह से इराक को कहा गया कि वो केमिकल वेपन बना रहा है, उनको आगे करके जब ईरान को ख़त्म किया गया, इसी टाइप से उसने यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें की गई। और उसमें अमेरिका के अखबार, अमेरिका के जितने चैनल थे वो सारी भूमिका अदा करते थे और बार बार ये खबरें फ्लैश करते थे। तो इस बात को लेकर के जो ओमान जो देश है, मुस्लिम कंट्री है, उसने इन सब चीज़ों को आगे करके ये घोषणा की कि भाई हम आप लोग ईरान और अमेरिका के बीच बैठ करके कोई समझौता करा देंगे। और वो समझौते की तारीख 15 जून अभी निकल के गई है, उस तारीख को तय किया गया था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जानकारी में इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया जिसमें उसके बहुत सारे साइंटिस्ट मारे गए, बहुत सारी तेल रिफाइनरियाँ थी जो ख़त्म कर दी गई। अब ये कहानी सिर्फ ये है कि ईरान को एटम बम का कार्यक्रम जारी रखने के फेर में उसे बदनाम किया जाए
और अंत में वहाँ एक कठपुतली सरकार बैठा दी जाए जो पूरी तरह से वहाँ की जो तेल कंपनियाँ हैं या तेल का कारोबार है वो सारा का सारा अमेरिका और इजराइल के कब्जे में आ जाए। इसमें इंग्लैंड भी इनका साथ देता है। हालांकि इंग्लैंड के कब्जे में था ईरान का सारा तेल कारोबार, लेकिन उसके बाद पिछले दशक में शायद ये चीज़ें हुई और वहाँ नई सरकार बनी और उसने इंग्लैंड को बाहर कर दिया कि हम आपको बिल्कुल तेल नहीं देंगे। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, आपने देखा बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में छप रही हैं, चल रही हैं। वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं और उसके बाद हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो कहानी है, ईरान ने साफ मना कर दिया है। ईरान कोई बात नहीं छुपा रहा है। उसने अब तक अपने यहाँ इजराइल के हमले में मारे गए लोगों के बारे में भी बताया गया है कि 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब बात आती है कि एक जो इजराइल ने शगुफा छोड़ा है कि अमेरिका चाहता है या मैं भी चाहता हूँ कि हम जो खोमेनी साहब हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी हत्या करनी। ये खबर प्रोजेक्ट करके जो ईरान की जनता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ईरान ने अभी तक अपने देश में कोई बंकर नहीं बनाया है छुपने के लिए। ईरान बहुत बड़ा देश है, उसको टारगेट करने के लिए बहुत नाक में चने चबाने पड़ेंगे। तो उसने एक खबर प्रोजेक्ट कराई कि अमेरिका और हम मिलकर के खोमेनी को मारना चाहते हैं, जिससे ये संदेश चला जाए ईरान की जनता में कि जब खोमेनी नहीं बचेंगे तो फिर हमारी क्या औकात है। तो वो एक तरह से तख्ता पलट की ओर ले जाने की ये कहानी प्रोजेक्ट की गई है। एक खबर और है, ईरान ट्रंप को मारना चाहता है, जान से मारने की धमकियाँ और ये सारी चीज़ें। इससे क्या होगा,
ट्रंप बौखला जाएंगे तो जल्दी से जल्दी ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने लगेंगे। हालांकि वो अभी भी दबे तफवाह लगे हुए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसी के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये खबर पश्चिमी मीडिया में प्रोजेक्ट कराई गई कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी एक हमला हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि आप जो उनका जो कान से छू करके वो गोली निकली थी और बाल बाल बच गए थे, इस तरह की बात कही गई थी। तब भी ट्रंप ने यह कहा था कि इस हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। हालांकि ईरान ने उस समय भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ना ईरान का उसमें कोई हाथ था। और वो सारी चीज़ें जब चुनाव जीत गए ट्रंप, उसके बाद वो सारा जो जांच थी जो उन्होंने वहाँ अपनी जो सबसे बड़ी एजेंसी है FBI उसको दी थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, क्योंकि वो ईरान के नाम पर चुनाव जीत गए ट्रंप और अब सारा घालमेल हो गया, ख़त्म हो गई। अब इजराइल जो है अभी तक खुद को ये प्रोजेक्ट कर रहा था कि हम बहुत बड़े सूरमा हैं और पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। अब ये सारी चीज़ जो एक हमला हुआ, सबसे पहले तेल अवीव पर हमला हुआ, इजराइल की राजधानी पर, आपने देखा होगा। हम कई बार पिछले वीडियो में हम आपको खंडर दीवारें दिखा चुके हैं, बहुत खंडर पड़े हुए हैं और तबाह हो गया है पूरी तरह से। और आपका जो नेतन्याहू है वो बंकर में छुप गया है। अब एक बात और निकल के आई थी कि वो ग्रीस भाग गया है। हो सकता है वो ग्रीस भाग भी गया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप ये कहेंगे कि भाई ग्रीस कैसे जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तेल अवीव से ग्रीस जाने की, यूनान जाने की फ़्लाइट 1.5 घंटे की है, जा सकता है। एक ही दिन में जाएगा, दूसरे दिन आ जाएगा। कुछ व्यवस्था करके आया होगा, हो सकता है वहाँ छुपने छुपाने के लिए। हालांकि ये सारी चीज़ें हवा में हैं और वो बंकर में ज़रूर है। बंकर से जब वो बंकर में जाता है तो वहाँ की जनता, मैं अभी देख रहा था कि दो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं। तो एक महिला अपनी जूती निकाल करके टीवी पे, जब वो नेतन्याहू का भाषण चल रहा था उसमें जूते मार रही थी। दूसरी ने कहा कि भाग हट यहाँ से। फिर उसने बेसबॉल का डंडा लिया और पूरा टीवी तोड़ दिया उसने। तो देख करके ऐसा लगता है कि इजराइल की जनता पूरी तरह से नेतन्याहू की नीतियों से खुश नहीं है। नेतन्याहू अभी तक हीरो इसलिए बना हुआ था कि वो छोटा सा 1300-1400 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो हमास का, उस पर वो विजय प्राप्त कर रहा था और मुस्लिम कंट्रीज उसमें कोई शेयर नहीं कर रहा था, केवल लेबनान को छोड़ करके और तो हूतियों को छोड़ करके। बाकी देश चुपचाप बैठे हुए थे, मज़े ले रहे थे। लेकिन जब इजराइल ने अपनी निष्ठुरता दिखाते हुए और खुद को बहुत बड़ा हीरो मानते हुए जब ईरान पर हमला किया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अरब अमीरात ने ईरान को कहा है कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। इसके पीछे क्या राज है? उसका राज ये था कि इस बात को मेरे कहने का तात्पर्य है कि 85,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास जो हाजी हैं इस समय मक्का में हैं, ईरान से गए हुए हैं। तो अब उनके लौटने का जो मामला था उसमें अरब अमीरात का जो क्राउन प्रिंस है उसने कह दिया कि आप चिंता ना करें, हम इनके पूरे यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे और हम तभी भेजेंगे जब ईरान पूरी तरह से शांति हो जाएगी ईरान में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान की जनता जो मक्का में है उसका सहयोग कर रहे हैं वो लोग। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ईरान की स्ट्रेटजी जो बनी 18 घंटे के भीतर बनी पहला हमला होने के बाद, और वो लगातार चौथे दिन भी आज हमला किया है। उसके जब तेल अवीव पर हमला हुआ उसके बाद जो उनका पोर्ट है जिसमें हमारे इंडिया के जो व्यापारी हैं बहुत बड़े, अडानी साहब, उनका 70% शेयर है, वहाँ की रिफाइनरी को तहस नहस कर दिया। उस रिफाइनरी में जहाज़ों का तेल, जो फाइटर प्लेन होते हैं उनका तेल वगैरह शोधन होता है। अब वहाँ से पूरी सप्लाई ख़त्म हो गई है, वहाँ से तेल नहीं मिल रहा है। तो अब इजराइल का क्या होगा आपको मालूम है। इजराइल को अमेरिका ने डोम बेचे, वो डोम भी नष्ट कर दिए गए। सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं ईरान की, उनसे मार की जा रही है और उनके ज़रिए
ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। आपकी इंटरसेप्टिक मिसाइलें भी इन्हें नहीं रोक पाएंगी। कई बारी हुआ भी है, जो बीच में जॉर्डन पड़ता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो उसने 2-4 मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। और उसके बाद भी जो इनकी जो इराक की जो मिसाइलें हैं वो पूरे इसको इजराइल को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। और अब कहानी फिर पलट रही है कि भाई सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। इस तरह ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और उसके बाद फिर अगली जो खबर आएगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आप हमारे चैनल के साथ रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए। अब मैं इसको यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।